Hello everyone, this is Ali Rahman Khan and make sure to download the Hum TV app on your phones. हारिस कहीं दिल ही दिल में बोर ना होता हो। नई नई शादी हुई है ना, तो जाहिर है कि उसका दिल चाहता होगा दुल्हन को लेकर अकेले बाहर की जाए, घूमे फिरे। समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हाँ, इतनी प्यारी जगह पे आए, इतना प्यारा लैंडस्केप है। मैं सारे व्यूज एंजॉय करूंगी आज अकेले, और नॉवेल लाई हूँ वो भी पढ़ूंगी। हमारा हारिस अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या हुआ ताई जी, शिजा ठीक है ना? मैं क्या करूं मिशेल, तो जब भी आंखें खोलती है उसके मुंह पर एक ही जुमला होता है, मुझे हारिस से मिलना है। कहां चला गया मेरा बेटा? कहां से लाऊं मैं अपने हारिस को? यही तो इंसान की बेबसी है फिरोज, कि मौत उसके प्यारों को बेरहमी से छीन के ले जाती है और वो कुछ भी नहीं कर सकता, बस बेबसी से हाथ मलता रह जाता है। राबे भाभी, मेरे अंदर शिजा को फेस करने की हिम्मत नहीं है। अगर उसने मुझसे कोई सवाल पूछ लिया हारिस के बारे में तो मैं अपना हौसला खो बैठूंगा। अब आप एक काम करें, घर जाया। मैं ज्यादा देर वैसे भी अकेली नहीं रह सकती, और मैं हूं ना, शिजा को फेस कर लूंगी मैं। वैसे भी मैंने वहां शिजा और हारिस भाई को हॉस्पिटल में लेटी रहो, लेटी रहो। मिशेल, तुम हारिस से मिली हो, कैसे है वो? हाँ ठीक है वो। तुम्हें कितनी चोटें आई है, हारिस भाई भी बस बहुत जख्मी है वो। तो इसमें रोने की क्या बात है? शुक्र करो कि हम लोग बच गए। हाँ, बस तुम्हें ऐसे देखकर रोना आ रहा है। मिशेल, हारिस का वार्ड कितना दूर है? प्लीज मुझे उनके पास ले जाओ। नहीं, तुम उनसे अभी नहीं मिल सकती, डॉक्टर्स ने मना किया है ना, वरना हारिस भाई भी तुमसे मिलने आते। शिजा, तुम्हें बहुत सब्र और बर्दाश्त से काम लेना होगा। हाँ, मैं आती हूँ। What a pleasant surprise. I missed you. Miss you too, son.
हेलो। हेलो अंकल, अस्सलाम वालेकुम। मैं शहजाद बात कर रहा हूँ, हारिस का दोस्त। हाँ बेटा, पहचान लिया मैंने। अमेरिका से कब आए? आज सुबह ही पहुंचा हूँ। हारिस को कॉल करूँ, वो अटेंड नहीं कर रहा। मेरे पास आपका नंबर था, सोचा आपसे पूछ लूँ। दरअसल उसकी शादी पे भी नहीं आ सका। मैं सोच रहा था कि मैं आपके घर आ जाता मुबारकबाद के लिए। नहीं बेटा प्लीज, घर मत आना और बाकी दोस्तों को भी रोक दो। एक्चुअली मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। वो हारिस का एक्सीडेंट हो गया, इज नो मोर। अगर तुम लोगों को बताता तो मजीद टूट जाता। आसमा, ये Are you in your senses? अगर शिजा ने मेरे बेटे से शादी न की होती तो वो कभी ऐसे छोड़ के ना जाता। उसके सब्ज कदम मेरे बच्चे को मेरे से छीन के ले गए। ऐसी घटिया हरकत के बारे में तुमने सोचा भी कैसे? खबरदार ऐसा कुछ किया आइंदा, समझ गई? अच्छा है ना? थोड़ा सा पियो मेरे बेटा। अम्मी जी बेटा। आज इतने दिन हो गए हैं लेकिन मैं एक भी बार हारिस से नहीं मिली। आप प्लीज मुझे व्हीलचेयर पर ही उनसे मिलवाने ले जाएं। अच्छा, मैं पहले डॉक्टर से पूछ लूं, फिर तुम्हें ले जाऊंगी बेटा। तुम ये सूप पियो। अम्मी मिशेल क्यों नहीं आया आज सारा दिन? और फिरोज चचा भी नहीं आए। अस्मा चची ने तो एक बार भी हमें हॉस्पिटल आकर नहीं देखा। वो असल में बाथरूम में गिर गई थी, उनका पैर फिसल गया ना, तो फ्रैक्चर हो गया, जिसकी वजह से वो आ नहीं पा रही हैं। अम्मी मुझे लगता है हमें हमारा सदका देना चाहिए। पहले हमारा एक्सीडेंट हो गया, फिर अस्मा चाची गिर गई, पता नहीं क्या हो रहा है ये सब। फिर उससे कहूंगी वो सदका दे देंगे। लेकिन अम्मी आप प्लीज अभी डॉक्टर से बात करें कि मुझे हारिस से मिलना है। कम से कम फोन पर ही बात करवा दें मेरी हारिस से। ठीक है बेटा, हारिस तुमसे फोन पे बात कर लेगा। वो असल में एक्सीडेंट के दौरान उसका फोन टूट गया तो वो बात नहीं कर पा रहा। अब मिशेल नया फोन लेके आएगी ना, वो जरूर तुम्हें कॉल करेगा। अम्मी इस एक्सीडेंट से कुछ ही लम्हे पहले हम कितना खुश थे। जिंदगी एक लम्हे में ही अपना कैसे रूप बदल लेती है। हाँ बेटा, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं नहीं, थोड़ा सा मेरे बेटा बस। अच्छा चलो, लेकिन थोड़ी देर के बाद तुमने जरूर पीना है, ठीक है?
प्लीज संभाले ना खुद को। जो होना था वो तो हो गया अल्लाह की मर्जी से। अब तो ये सदमा हमें मिलकर सहना है ना। अस्सलाम वालेकुम ताई जी, सब खैरियत है ना? नहीं, मैं बस आ रही हूँ थोड़ी देर में, और शिजा को बोले कि प्लीज परेशान नहीं हो। जी ठीक है, मैं आ रही हूँ। ओके। सब खैरियत है? वो शिजा भाई को याद कर रही है, मुझे भी बुला रही है। तुम कहीं नहीं जाओ, और शिजा को भी बता दो, उसको मेरे बच्चे को मार के सुकून नहीं आया जो वो हमें बेसुकून कर रही है। क्या बातें कर रही है? उस बेचारी की तो अपनी ही दुनिया लुट गई। मत करे ऐसी बातें। सुबह से ऐसी बातें कर रही है। हालांकि मैंने इसे बताया है कि हमारा बेटा बिछड़ा है तो उसका सुहाग भी तो उजड़ा है, और मौत अल्लाह के हाथ में होती है, इंसान के हाथ में नहीं होती। ये बात क्यों नहीं समझ रही तुम अस्मा? मैं क्या करूं, मेरे बस में तो नहीं है। मुझे तो शिजा की सूरत से भी नफरत हो गई। शादी रास नहीं आई मेरे बच्चे को, और इसकी जगह वो क्यों नहीं मर गई? उफ़ो, बाबा प्लीज मत करे ऐसी बातें। ये बातें भी रास नहीं आनी है आपको। देख लेना, एक दिन आपकी बेटी भी मर जाएगी। अगर किसी और की बेटी के बारे में ऐसा सोचा और टूटे हुए दिल को और तोड़ने की कोशिश की आपने। देखो, अम्मी मेरी मोबाइल पर भी हारिस से बात नहीं करवा रही। प्लीज तुम मुझे हारिस से मिलवाने ले जाओ। देखो शिजा, भाई ने मुझे कहा है कि वो पहले तुम्हें पूरे तरीके से सेहतयाब देखना चाहते हैं। जब बिल्कुल तुम ठीक हो जाओगी, और उनकी भी तो तबीयत ठीक नहीं है ना, एक दो दिन सब्र कर लो प्लीज। बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा, तुम माशाल्लाह पहले से बहुत बेहतर हो सकता है तुम्हें जल्दी ही डिस्चार्ज कर दिया जाए। बस तुम अपनी सेहत पर पूरी तवज्जो दो, ये सबसे जरूरी चीज है। आप लोगों की मंतक मुझे नहीं समझ आ रही। प्लीज मुझे एक बार हारिस से मिलवा दो, मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी, मेरा वादा है अम्मी। मिशेल प्लीज हारिस के पास ले चलो मुझे। ताई जी हम चलते हैं, डॉक्टर से पूछते हैं कि मिल सकते हैं या नहीं।
जी मेरा ख्याल है अब हम असल हकीकत बता दें शिजा को। हॉस्पिटल है, फिर संभाल लेंगे, मैं कैसे करेंगे? ठीक कह रही हो, बता देते हैं। आओ डॉक्टर से राय ले लें। आ जाओ। शिजा, अरे रीना, तुम्हें भी खबर होगी हमारे एक्सीडेंट की? कैसी हो तुम? सॉरी, मैं जल्दी नहीं आ सकी। कोई बात नहीं, बस अल्लाह का शुक्र है कि हम बच गए। हाँ शिजा, मुझे सारी तफसील हारिस भाई के स्वयं में ही पता चली। क्या? हारिस कहाँ है आप? हारिस! उस दुखी के साथ अपने आंसू शेयर करके तो देखो, उसे सीने से लगा के देखो। खुदा की कसम असमत, तुम्हारा दिल ठहर जाएगा। मैंने तो उसे तुम्हारे हवाले किया था ना। मुझे मेरा बेटा लौटा दो, मुझे मेरा हारिस लौटा दो।